नमस्कार। आइए इस वीडियो में आकृतिक जागरूकता और आकार के बारे में जानें। आकृतिक जागरूकता, जिसे हम स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, यह मुख्य रूप से पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को सिखाई जाती है। आमतौर पर बच्चे कम उम्र में ही अपने आसपास के परिसर से सीखने लगते हैं और विभिन्न चीजों को सीखने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसलिए आकृतिक जागरूकता, जिसे हम कहते हैं, यह पहला अंश है जो वे विद्यालय में सीखने वाला, गणित में सीखने वाला पहला अंश है। एनसीईआरटी ने इस आकृतिक जागरूकता के बारे में क्या उल्लेख किया है, उसे सीखने का महत्व क्या है, ये हम पहले देख चुके हैं। आकृतिक जागरूकता यानी स्थान या आकृतिक जागरूकता की संकल्पना कम उम्र में ही स्पष्ट हो तो इसे ज्यामिति का आधार है, ऐसा कह सकते हैं। यदि वो कम उम्र में ही इसे ठीक से समझते हैं तो भविष्य में ज्यामिति पढ़ना उनके लिए आसान होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। छोटे बच्चे, आपने देखा ही होगा, छोटे बच्चे अपने आप को ही देखते रहते हैं। वह अपने हाथ पैर जांचती है और बाद में धीरे धीरे दूसरों को देखती है। इसी तरह जैसे जैसे वह बढ़ती है, न केवल अपना बल्कि वह अपने परिवेश का अवलोकन करना शुरू कर देगी। जब वे पाठशाला में यानी पहली कक्षा में आते हैं, तब तक वे वस्तुओं और परिवेश की संकल्पना से परिचित हो चुके होते हैं। उन्हें संकल्पना शायद पता हो, पर किसी ने भी उन्हें संरचित ढांचे से पढ़ाया या सिखाया नहीं होगा। इसीलिए पाठशाला में हम उन्हें संरचित तथा व्यवहारिक तरीके से गणित सिखाने की ओर बढ़ते हैं। अब ये परिवेश क्या है और हमारे आसपास क्या होता है? यह रंग हो सकते हैं, आकार हो सकते हैं या कुल अव्यवस्था भी हो सकती है। यदि बच्चे आकृतियों की पहचान नहीं कर पाते तो क्या यह अव्यवस्था होगी? उनके लिए ये बड़ा भ्रम होगा। लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं, वे आकृतियाँ, आकार देखते हैं। ये एक फूल है, इसका एक रंग है, यह एक जानवर है जो चल फिर सकता है। इसी तरह वे हर वस्तु के विभिन्न गुणों के बारे में सीखते हैं। अगले चरणों में हम विद्यालय में समान पाठ सीखते हैं। जब बच्चे इन संकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो हम निश्चित हो सकते हैं कि यह उनके संख्या, माप और ज्यामिति, निराकार, ये सारी संकल्पनाएं सीखने का आधार होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आइए इस बारे में और जानते हैं। जैसे हम पहले ही वीडियो में समझ गए हैं कि गणित सीखना मज़ेदार होना चाहिए। खेल के माध्यम से सीखना हमारी विचारधारा है। उस अर्थ में हम इस संकल्पना को कैसे सिखा सकते हैं? हमारे टीएलएम की मदद से, शिक्षण उपकरणों का उपयोग करके हम इसे कक्षा में कैसे सिखा सकते हैं, आइए देखते हैं।